अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी CS 205 की फाइनल टर्म अपडेट देंगे आपको पेपर के हवाले से। अभी पेपर स्टार्ट हुए हैं तो इसकी मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। तो इसमें MCQs भी होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पार्ट होंगे। तो सेक्शन ए हमारा जो है वो 33 MCQs पे होता है। मैं यहाँ आपको 25 अभी बता रहा हूँ MCQs। फिर सेक्शन बी के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे की तरफ MCQs की तरफ चलते हैं। पहला MCQs है ISO 27001 स्टैंडर्ड प्रीलिमिनरी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस देखे ना वो आपके उसकी अगेंस्ट हैं। उसमें पूछे गए हैं जिसे क्या कहते हैं आप कंसेप्चुअल। इसका बुक से लेना देना है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो आप इसको कवर कर सकते हो। मेरी 4 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, हैंडआउट्स की, फाइनल टर्म के हैंडआउट्स की कासिम खान वर्ल्ड के ऊपर 4 वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर वो देख लेते हो तो इंशाल्लाह आपका 80% पेपर कवर हो जाएगा। तो अ, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो दूसरा MCQs हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की रिक्वायरमेंट्स ISO 27001। इसकी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट। तो ISO 27001 फोकस्ड मेनली ऑन मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कंट्रोल। तो नेक्स्ट हमारा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ISO 27001। ISO ने ही इसको पब्लिश किया है। ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ISO 27001 सर्टिफिकेशन इंश्योर्स बजट फ्री सॉफ्टवेयर, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर अप्रोच टू मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये है इसका आंसर। ठीक है। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा वो है इंफॉर्मेशन गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ की सक्सेस फैक्टर फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर हमारा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे की इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है हमारा, वो होता है लीडरशिप। ठीक है। अगर आपकी लीडरशिप बेहतर होगी, मौसर होगी, आपका मुल्क का हुक्मरान बेहतर है, लीडरशिप बेहतर है, लीडर आपका बेहतर है, तो आप अपनी गवर्नेंस अच्छी कर सकते हो। यहाँ गवर्नेंस की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अलाइंड विद बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। हमारे बिजनेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके साथ ही हमारी गवर्नेंस जुड़ी होती है। विच फैक्टर हेल्प्स इन डिफाइनिंग लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं तो वो क्या चीज़ इसको हेल्प करेगी, वो होती है हमारी स्ट्रेटेजी। आपकी हिकमत अमली क्या है, स्ट्रेटेजीज में होता है आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप किस तरह काम करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेनली हेल्प्स इन इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, मैनेजिंग टाइम कॉस्ट एंड स्कोप। हाँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है उसका काम क्या होता है, वो मैनेज करती है टाइम कॉस्ट एंड स्कोप को। इससे रिलेटेड आगे भी MCQs आएंगे। ये सारे कंसेप्चुअल दिए सर ने। विच की सक्सेस फैक्टर डिफाइंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे कहते हैं किसने क्या काम करना है। ये देखो ना ढांचा एक, तो उसमें बताते हैं भी इस बंदे का क्या किरदार है इसके अंदर। की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन उसका क्या किरदार है। ISO 27001 कंट्रोल्स A6.2 रिलीज टू। अब हम इसको ज़रा वेरीफाई कर लेंगे। मैं इसको रोक रहा हूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये आ रहे हैं इस तरह। मैंने अपनी जो पहली थर्ड वीडियो है मेरी, थर्ड वीडियो के अंदर मैंने सारे यही कंट्रोल्स बताए हुए हैं ISO के। ये A6.2 किस में है? मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीवर्किंग। ठीक है।
अगर सर पूछते हैं कि 6.2.1 621 जो बन रहा है वो मोबाइल डिवाइस पॉलिसी है, ठीक है। 6.2.2 क्या है, टेली वर्किंग है। ये आपने जस्ट याद करनी है, ये चीज़ें हैं, आपने इनकी डिटेल में नहीं जाना। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर पूछ रहे हैं कि 6.2 सिक्स पॉइंट ये 6.2 क्या है, मोबाइल डिवाइसेज एंड टेली वर्किंग। ओके, मोबाइल टेली वर्किंग कंट्रोल। 6.2.1 क्या है, मोबाइल डिवाइस पॉलिसी, ठीक है। 6.2.2 क्या होगा, टेली वर्किंग पॉलिसी। ओके, जितने भी ये कंट्रोल्स हैं इनको कम से कम आपने ये देखो ये आ गया, ये 6.2.2 किस में है, टेली वर्किंग। तो टेली वर्किंग पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड मेनली टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफिस। अच्छा सर यहाँ पे डिटेल भी दे रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह यार, ये तो हाय हाय, पॉलिसी सपोर्टेड प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन असेस्ड प्रोसेस्ड आर स्टोर्ड एट टेलीवर्किंग साइट। अच्छा यहाँ पे उन्होंने ये दिया इसका कि पॉलिसी एंड सपोर्टिंग सिक्योरिटी मेजर्स शैल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन असेस्ड प्रोसेस्ड और स्टोर्ड एट टेलीवर्किंग साइट। यहाँ पे फिर टेलीवर्किंग की कोई डिटेल नहीं दी है, इनसाइड या आउटसाइड को। यहाँ पे सर कुछ दे रहे हैं ये मेरे नोट्स नहीं है, ये सर के अपने पीपीटी स्लाइड्स हैं जो उन्होंने वहाँ पे दी है। यहाँ पे इस तरह की उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दी 6.2.2 की, और एग्जाम में वो दे रहे हैं कि आउटसाइड की। अल्लाह ही पूछेगा इनसे अब। अच्छा, ये प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन आउटसाइड ऑफिस। अच्छा, अब हमारा आ गया टॉपिक, ये है साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से। इससे एमसीक्यूज होंगे इसके, ठीक है। तो अ सिक्योरिटी अप्रोच दैट रिस्पॉन्ड्स ओनली आफ्टर इंसिडेंट इज कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच है ये, रिएक्टिव के, हमारा इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद जो अप्रोच करते हैं वो रिएक्टिव होती है। व्हेन सिक्योरिटी इज अप्लाइड ओनली ऑन सरफेस लेवल इज कॉल्ड, सरफेस लेवल पे ऊपर वो सुपरफेशियल होती है, सुपरफेशियल। एंड व्हेन डिपार्टमेंट्स फाइट ओवर सिक्योरिटी ऑनरशिप इट इज नोन एज गवर्नेंस ओवर किल। अच्छा, applying security just to meet checklist requirements is called box approach. Okay, too many security rules and controls causing inefficiency is called governance overkill. कि too many security rules and controls causing inefficiency, के controls और सारा कुछ बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, तो भी ओवरकिल में आएगा। कि डिपार्टमेंट आपस में लड़ बैठ रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, वो भी ओवरकिल में आएगा कि ऑनरशिप कौन लेना चाह रहा है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट। ये अब आपका वो है जिसे कह सकते हैं आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं काफ़ी सारे इसके अंदर। वो कहते हैं ना, पढ़ाया पढ़ो या कुछ नहीं, पेपर देता मंड के, बात यहाँ पे वही चीज़ आ गई है। जो एल पेन के वो हैं अवेलेबल, उसमें तो इस तरह का अगर पेपर उसको पूरा कर लें तो पेपर में आपको फिर 0/0 ही आएंगे। अगर एल के आप सर के देख लें जस्ट, तो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट। ओके, विच इज़ नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स। तो ये है एंटीवायरस, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है उसके अंदर हमने ऊपर एक एमसीक्यूज आया था कि उसमें टाइम भी हम वो करते हैं, हमारा फोकस होता है, कॉस्ट भी होती है, स्कोप भी होता है। तो एंटीवायरस है जो यहाँ पे हमारा मेन वो नहीं होता कंस्ट्रेंट्स। विच इज़ बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल डिप्लॉयमेंट, ये हमारा बेनिफिट है।
अच्छा अब हम पढ़ रहे थे विच इज बेनिफिट्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो कंट्रोल्ड डिप्लॉयमेंट, रिपोर्टिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस मेनली हेल्प्स प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विजिबिलिटी। इसका ये बनेगा आंसर। बाकी भी हैं इसके लेकिन वो इसका नहीं बनेगा। अगला हमारा है सिक्योरिटी कल्चर मेनली रेफर टू एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड अवेयरनेस। अब ये आपका कंसेप्चुअल मुझे लग रहा है क्वेश्चन कि सिक्योरिटी कल्चर जो है वो किस चीज़ से वो करता है। इसमें फायरवॉल नहीं होगी, सर्वर्स नहीं होगा, राउटर्स नहीं होगी, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड उनका बिहेवियर क्या है और उनकी हम कितना अवेयरनेस है, उनको आपके सिस्टम के हवाले से कितने अवेयर ऑफ है वो। तो विच रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। वह टॉप मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट का किरदार काफ़ी अहम है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा अजीब गरीब लगे मुझे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ vulnerability स्कैनर दैट लुक्स फॉर बोथ नेटवर्क बेस्ड एंड कोड बेस्ड vulnerabilities। और आगे सर खुद ने दे दिया कि आल्सो मेंशन व्हाट इज मीन्ड बाय स्कैप वैलिडेटेड स्कैनर। अब इसका जो वो है ना आंसर, वो तो ये बनता है कि इसका स्कैप वैलिडेटेड vulnerability स्कैनर। अच्छा, ये मैंने लिया है चैट जीपीटी से इसका आंसर। अगर हम इसको ओवरऑल उसके अंदर देखें सिनेरियो के अंदर, एस सी स्कैप को अगर हम सर्च मारते हैं, मैं होल्ड कर रहा हूँ आपको, चलो यहाँ पे आ जाएगा अभी स्कैप भी। ये है, मैंने इसको एमसीक्यूज के लिए वो कह रहे यूज स्कैप वैलिडेटेड स्कैनर दैट लुक्स फॉर बोथ कोड बेस्ड vulnerabilities एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड vulnerabilities। इतना सा है, ठीक है। और यहाँ पे सर ने खुद ही दे दिया ये चीज़। यहाँ पर सर ने कहाँ गई, हाँ, यहाँ पर सर कहता है कि व्हाट मीन बाय स्कैप वैलिडेटेड। अब स्कैप वैलिडेटेड का क्या मीनिंग है, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, या ये कह सकते कि सच एज दोज डिस्क्राइब्ड बाय कॉमन। ठीक है ना। तो बहरहाल इसका आंसर ये बनता है उसका। एंड अब चैट जीपीटी ये बता रही है आपकी मर्जी, ये करें या ये करें। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द फाउंडेशन लेयर। हमारी पहले, अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर यही है, फाउंडेशन। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि फाउंडेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। हाँ, ये हमारी है फाउंडेशन, पहली लेयर हैंडआउट्स के अंदर आप देखेंगे तो इसमें क्या आता है, एच फायरवॉल विद फिल्टरिंग, एक्टिव डायरेक्टरी, लाइसेंस्ड एंटरप्राइज, लाइसेंस्ड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड और ओपन सोर्स। तो ये हमारे, इसको आपने इसके 3-4 लाजमी याद कर लो फाउंडेशन लेयर के, आपने लिख देने हैं इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है इन कोलैस गार्ड स्कैनिंग मेथोलॉजी वंस टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग हैज बीन परफॉर्म्ड विच डिटेक्शन टेस्ट और कंडक्टेड नेक्स्ट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन वंस द टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग हैज बीन परफॉर्म्ड, वही बात हो गई यहाँ तक, परफॉर्म्ड। तो स्कैनर ट्राइज टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन द होस्ट। वो क्या करने की कोशिश करता है, वो पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है होस्ट के ऊपर। दिस डिटेक्शन इज बेस्ड स्पेसिफिक टीसीपीज पैकेट्स टू ओपन एंड लॉक्ड क्लोज्ड पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है सिलेक्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एक्रीडेशन। सिक्योरिटी एक्रीडेशन में क्या क्या काम हो रहे होते हैं उसको हमने ब्रीफ करना है। तो सिक्योरिटी एक्रीडेशन जो होती है वो एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस होती है हमारी किसी भी सॉफ्टवेयर की। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ अ न्यू
पोर्टल एप्लीकेशन और सर्विसेज हैज़ बीन थॉरोली एग्जामिन्ड, कि हमने जो न्यू वो किए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन में सर्विसेज की हैं, वो प्रॉपरली एग्जामिन हुई हैं, टेस्टेड हुई हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं करती हैं। अगला है दैट द न्यू पोर्टल एप्लीकेशन इज सेफ, सिक्योर, इज फ्री फ्रॉम सिक्योरिटी रिस्क्स। ये दो हमारे हैं एक्रीडेशन के स्टेप्स या एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा है, अच्छा हमारा सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर एक वो है कि वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट हमारा एक टॉपिक है। उसके अंदर उसका लाइफ साइकिल है कि कौन सी टीम क्या काम परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक्टिविटी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम कौन सी है। आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है, आप इसको इस तरह टेबल शेप में भी बना दें भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम वो कर रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ। अच्छा, एसेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि एसेट आइडेंटिफिकेशन है हमारा, एनालाइज एसेट कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम वीलनरेबिलिटी स्कैन मीन रन वीलनरेबिलिटी स्कैनर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम रिस्क असेसमेंट मीन रिजल्ट को आप एक्सेस करते हो, ठीक है ना। ये हमारा होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। जो ये रेमिडेशन है, रेमिडेशन मीन पैचिंग, टेस्ट ओब्लिक पैच, ये हमारा होता है आईटी ऑपरेशन टीम करती है। कौन करती है? आईटी ऑपरेशन टीम। वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, ये हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। अगर आपको आता है सारा, ठीक है, नहीं तो आप सारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम कर दो। आईटी ऑप्स टीम एक थोड़ा सा गलत होगा ना, जस्ट एक नंबर का, सारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम कर दो तो ओके हो गया ना। नेक्स्ट हमारा है क्या होगा, ये इसका टेबल है। ये हमारा है साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स में से एक सवाल आया है। इसमें अरेंज द फॉलोइंग साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स लेवल। इसको सर ने, अच्छा सर ने जी गरीब दिए हैं, जो एक्चुअल थे ना वो और हैं। फाउंडेशन, फंडामेंटल, हार्ड एंड प्रोटेक्टेड, हमारे पास ये हैं। सर ने दिए हैं फाउंडेशन, ऑप्टिमाइज्ड, मैनेज्ड, डिफाइंड, इनिशियल। अगर मैंने इसको देखा चैट जीपीटी से, तो उसने फिर ये दिया कि अगर अरेंज करना है इनिशियल मीन इसको प्लानिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन पहले होता है, फाउंडेशन फंडामेंटल होता है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे डिफाइंड, मैनेज्ड, ऑप्टिमाइज्ड। तो इनकी ये डेफिनेशन आप इसको देख ले क्या बन रही, क्यों बन रही है। ये चैट जीपीटी की है। तो ये फिर जो हैंडआउट्स में सर ने दी हुई है वो ये एक्चुअल है कि फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, हार्डन, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड सिक्योर्ड। आगे इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, कम से कम एक एक लाइन तो आपको सब क्या आनी चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सर ने यहाँ पे ये कहा है कि एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच लेवल। यहाँ पे उन्होंने ब्रीफली कहा है, लेकिन ब्रीफली बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये माइनर भी आप एक्सप्लेनेशन दे दें तो इट्स ठीक है, चल जाता है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपके पास हैंड आउट्स, पीपीटी स्लाइड्स कुछ भी हैं, तो उसके अंदर ये सवाल है पड़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा था ये है ओवरसीज का पेपर है, इन्होंने यहाँ पर कहा था कि ब्रीफली, अब आपका मुझे नहीं पता ब्रीफली एक्सप्लेन कहते हैं, तो आपने इनको एक्सप्लेन करना होगा कि किस लेयर में कम से कम एक एक दो दो लाइन आपको आनी चाहिए, या फिर आप ये याद कर लो किस कदर क्या काम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ऑथेंटिकेशन में से गिव द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इंडिकेटर वेदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज सपोर्टेड और नॉट, कि वो इसके अंदर है या नहीं है। तो HTTP में नहीं है, FTP में नहीं है, सिक्योर शेल के अंदर है, यस, टेलनेट के अंदर भी नहीं है, सेकेंडरी इंक्रिप्शन भी हम इसको कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या इसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA भी कहते हैं। फिर यहाँ पे इसका पार्ट भी है, एज अ ईमेल एंड वेब ब्राउजर प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चूज ऑल दैट अप्लाई, कि जितने भी अप्लाई होते हैं, लाजमी नहीं सिर्फ एक चुनना है, जितने भी अप्लाई होते हैं वो चुने। इसमें फुली सपोर्टेड सॉफ्टवेयर
लेटेस्ट वेरिएंट ब्राउज़र एंड ईमेल क्लाइंट। मेरे ख्याल में ये भी ओनली माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र एंड ईमेल क्लाइंट ये भी शायद आ सकता है, शायद की बात है, आई एम नॉट श्योर। डिफाइन दीज एक्टिविटीज़, अच्छा ये मैंने एक पहले बनाया था जो ही पेपर स्टार्ट हुआ था। आज क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक 4 दिन हो गए हैं, आज 30 तारीख है, 26 को पेपर स्टार्ट हुए। सिक्योरिटी वैलिडेशन, टेस्टिंग, एक्रीडेशन, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन रिव्यू, इनकी ये डेफिनेशन है। वैलिडेशन है कि validate or confirm that the indented control has been correctly, successfully and completely applied in a pilot setup, कि पायलट सेटअप के ऊपर हमने जो कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं वो प्रॉपरली, वो करेक्टली, प्रॉपरली, सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं। सिक्योरिटी टेस्टिंग इज अ प्रोसेस इंटेंडेड टू रिवील फ्लॉज इन अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। टेस्ट में चेक करते हैं कि सिक्योरिटी फ्लॉज तो नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। सिक्योरिटी एक्रीडेशन होती है कि ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ एडिक्यूट ऑफ अ सिस्टम ओवरऑल सिक्योरिटी बाय मैनेजमेंट, हमारे किसी भी सिस्टम की फॉर्मल एक्सेप्टेंस है ये। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं फोकस्ड ऑन प्रोएक्टिवली स्पेसिफाइंग द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, कि उसके साथ हमारा उसकी पूरी रिक्वायरमेंट हो रही है। देखो ना, प्रोएक्टिवली स्पेसिफाइंग दैट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि हमारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था वो सॉफ्टवेयर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। डिज़ाइन रिव्यू ये हमारा है, वैसे नहीं आ रहा इतना ज़्यादा ये। फिर राइट द नेम्स दैट नॉट यूज इन हार्डनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप इन ASP.NET। ASP.NET के अंदर मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ये देखो यहाँ पे है विच टाइप ऑफ IT एसेट डू नॉट हैव सिस एंड डीजा स्ट्रिंग्स, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनमें सिस एंड डीजा नहीं होता। वो होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ASP.NET, PHP एंड अदर्स। अदर्स में क्या है वो एस्ट्रिक्स डिप्लॉयमेंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि राइट द नेम दैट नॉट यूज हार्डनिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट इन ASP.NET। अगर आपका ये हो सिस एंड डीजा तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये इसमें नहीं होते। फिर VM कौन करता है ये मैंने आपको बता दिया, टेबल ऊपर आया था एक पेपर से। लॉन्ग क्वेश्चन, पैच मैनेजमेंट के टॉपिक्स, ये पता नहीं क्या है इसकी, मुझे इसकी समझ नहीं है, मुझे इसकी स्टेटमेंट या क्या बताना था, ट्रू फॉल्स, मुझे नहीं समझ इसकी बिल्कुल। फिर ये मैंने बता दिया फंडामेंटल्स वाला, मैच्योरिटी मैट्रिक्स, अगर इसको अरेंज करना होगा जस्ट तो वो आपको पता हो। अगर बाकी इनकी डिटेल मैंने आपको सारी दे दी, उसके अंदर आ गया ये वाला। पहला पूछे तो ये, इसकी डिटेल पूछे थोड़ी सी डिटेल दे देनी है आपने। ये है, ये भी मैंने उधर बता दिया आपको एंड पे जो था। शॉर्ट क्वेश्चन में IT एसेट टूल कौन से यूज़ होते हैं। अच्छा हाँ, 5 गिवन थे, उनमें से जो स्कैनर्स होते हैं ना वो आपने नहीं करने होता। टूल कौन से यूज़ नहीं होते, जो नहीं होते स्कैनर्स के अलावा कोई भी होगा वो उसका आंसर होगा। साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोसेस मैच्योर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलप को मज़ीद इन्हांस करने के लिए तो सबसे बेहतरीन मॉडल जो पाकिस्तान के अंदर है वो 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, ठीक है ना, आई थिंक सो। एक क्वेश्चन ब्याजनी MCQ कंसेप्चुअल थे, सिस कंट्रोल्स वही थे, ISO के क्लासेस थे। अच्छा इंटरमीडिएट अगर ये आ जाता है, इंटरमीडिएट वाला आपके पास गवर्नेंस फेसेस, अगर पूछें सर फेसेस कौन से हैं तो आपने कहना इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मैच्योर। फिर इनकी डिटेल ये है, इनिशियल के अंदर 4 स्टेप्स हैं, इंटरमीडिएट के अंदर 4 स्टेप्स हैं, मैच्योर में 3 स्टेप्स हैं। अगर इनकी डिटेल पूछे तो डिटेल ये है, जस्ट नाम पूछे तो नाम ये है, ऊपर 3 नाम ABC करके, डिटेल ये है। अगर टेबल शेप में दें इनको अरेंज करने के लिए तो अगर आपको ये नाम आते होंगे तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ओके। अच्छा VM स्टेप्स ये हमने ऊपर पढ़ लिया, ये ऊपर आ गया ऑलरेडी। अच्छा ये एक टेबल है, ये अरेंज करना होगा टायर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सर कहें
जस्ट वो देते अप्रूव बजट। अप्रूव बजट कौन करता है? बोर्ड। रिव्यू कौन करता है? आईटी मैनेजमेंट। प्लान, बिल्ड या रन में से कोई एक आ जाए तो वो CISO या सिक्योरिटी हेड। इम्प्लीमेंट कौन करता है? IT/सिक्योरिटी टीम्स। ये टेबल आपने अच्छे से, इसमें से लाजमी नहीं कि सारा आए। अप्रूव बजट, रिव्यू, रन एंड इम्प्लीमेंट, या बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट, इस तरह भी आ सकता है ये टेबल। तो द कंटेक्स्ट एंड मैनेजमेंट टूल, अच्छा ये MCQ से मेरे ख्याल में आ चुका है ये वाला ऊपर। इनिशियल, इंटरमीडिएट, मैच्योर वाला टेबल था, ठीक है ये आ गया। सिक्योरिटी टेस्टिंग की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग इसमें क्या है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अदर सिक्योरिटी टेस्टिंग थ्रू वेरियस ऑटोमेटेड टूल्स, कोड रिव्यू। ये है सिक्योरिटी टेस्टिंग की टाइप्स। कुलैस स्कैनर, नेम द कुलैस स्कैनर सेकंड मेथड। हाँ, जो कुलैस स्कैनर्स है उसका सेकंड स्टेप कौन सा है? वो है कॉन्फ़िगर स्कैन सेटिंग। जब स्कैन करते हैं उसको तो पहला होता है ऐड IP एड्रेस टू स्कैन, दूसरा होता है कॉन्फ़िगर स्कैन सेटिंग, फिर बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। अच्छा MCQs था। ये एक टेबल आ रहा है। फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस कौन से हैं? फ्री कुलैस, ये ब्राउज़र चेक एंड SSL, ये फ्री टूल हैं। और फ्री स्कैन कौन से हैं? वो है वल्नरेबिलिटी स्कैन, OWASP, पैच ट्यूसडे एंड स्कैप। विच स्कैनर इज यूज्ड फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड? कुलैस हैंडआउट्स के अंदर तो स्कैप वैलिडेटेड है, लेकिन यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं कि कुलैस स्कैप वैलिडेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, हम ये पढ़ चुके हैं ऊपर सवाल। ये आ सकता है आपको रिमोट एंड एक्सप्लॉइट का। अगर आपने ये पढ़े हुए ना, इसको अपना रिमोट एक्सप्लॉइट, ये नीचे है लोकल एक्सप्लॉइट, तो इनको आपने पढ़ लेना है। तो आपको ये टेबल एक के अंदर ये जो रिक्वायर प्रायर टू वल्नरेबिलिटी सिस्टम, इसमें लोकल आता है, बाकी सब में रिमोट है। इसमें उसको परमिशन चाहिए होती है लोकल में। तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं परफॉर्म, वो ये हैं। इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो अच्छा ये हो गया, ये आपका पेपर यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट अपने ख्यालात का कमेंट सेक्शन में करें। किसी को फ़ाइल वगैरह चाहिए होगी तो सबसे पहले आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको फ़ाइल चाहिए हो, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप मेरा नंबर इस नंबर के ऊपर अवेलेबल है, 0304 वाले पे आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं है। और दुआ में याद रखिएगा, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अस्सलाम वालेकुम।